इस फिल्म की शुरुआत होती है। हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसे एक पत्थर पर लिटाया गया था। उसके आसपास जंगली कैपिटल के लोग नाच रहे थे। इस कबीले का लीडर इस बच्चे को अपने देवता के लिए मारना चाहता था। इस बच्चे का नाम लिंग शिवा होता है। तभी लिंग शिवा अपने पास एक बहुत ही बड़े काले रंग के पाइथन को देखता है। जैसे ही पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने वाला था तो लिंग शिवा की आंख खुल जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि शिवा जो सपना देख रहा था, दरअसल वो अपने अंकल के साथ एक नदी पर लकड़ी की बनी हुई नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने आया हुआ था। लेकिन तभी वो अपने सामने धुंध से ढंका हुआ एक आइलैंड देखता है। वो अपने अंकल से उस आइलैंड के बारे में पूछता है। उसके अंकल सांप रहते हैं और इधर इंसानों के कंकाल पड़े हुए मिले हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा रहना चाहिए। बातें करते करते वे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उनके जाल में एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। वो उन्हें खींचते हुए पानी में गिरा देता है। लिंग शिवा बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके अंकल बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस मछलियां पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। लेकिन अब पानी की लहरें उन्हें खींचकर आइलैंड के पास ले जाती हैं। अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वे जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाव पर लिंग शिवा नहीं था। वो गायब हो चुका था। अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी नाव को लेकर वहां से जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने गांव वापस आ जाते हैं। गांव आकर वे सारी बात शिवा के दादा और अपने भाई को बताते हैं, जो ये सब सुनकर डर जाते हैं। वो पूछते हैं, कहाँ पर छोड़कर आए हो तुम मेरे बेटे को? इधर हमें लिंग शिवा दिखाया जाता है, जो इस रहस्यमयी आइलैंड के बीचों बीच फंसा हुआ था, जिसके बारे में इसके अंकल ने बताया था कि यहाँ पर सांपों का राज है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है। अचानक वो एक बहुत बड़े सांप की खाल देखता है। इसे देखकर वो डर जाता है और अपने पीछे भी किसी अजीब सी चीज की मौजूदगी महसूस करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं नजर आता। इसके बाद वहां पर एक जंगली पौधा उस पर हमला कर देता है और उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। यहाँ आइलैंड पर सांपों के साथ साथ यहाँ के डार्क पौधे भी जानदार थे, यानी कि उनमें भी जान थी। शिवा अपने सामने इंसानी ढांचे देखता है, जिससे उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो मुसीबत में है। वो डर कर भागने लगता है। डर के मारे वो अपने मॉम और दादा को याद करने लगता है। तभी ऊपर से अजीब सा लिक्विड उसके ऊपर टपकता है। जब वो ऊपर देखता है तो पाता है कि एक विशाल पौधा उस पर हमला करने वाला था। उधर दूसरी तरफ हमें शिवा के मॉम और दादा दिखाए जाते हैं, जो सायरन आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि अपने बेटे को ढूंढ सकें। एक आदमी को लिंग चंग कुछ पैसे देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो आदमी लालची था और इसी वजह से अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लालची आदमी ने तो सायरन आइलैंड के बारे में ये सुना था कि वहां पर कीमती चीजें पाई जाती हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें जाने से रोकता है और चेतावनी देते हुए कहता है, उधर मत जाओ, वो आइलैंड श्रापित है। उसकी सुरक्षा एक काले रंग का विशाल पाइथन करता है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर लीशु के मॉम, दादा और अंकल उसे ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे बूढ़े आदमी की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब वे सायरन आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इधर जो लालची आदमी उनके साथ आया था वो अपने साथियों से कहता है, अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी कीमती चीज मिले तो उसे चुपके से अपने पास रख लेना, हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। तभी उसके साथी उसके पास सांप के कुछ अंडे लेकर आता है। वो उन्हें देखकर कहता है, ये क्या लेकर आए हो? अब उसका साथी उन अंडों को फेंक कर पैरों से मसल देता है और एक लाल रंग के पौधे के पास चला जाता है, जो उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो उसे तोड़ने ही वाला था तभी एक काले रंग का विशाल पाइथन झपटता है और उस आदमी को एक ही झटके में मार देता है। उसके साथी ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें अब ये बात समझ आ चुकी थी कि उन पर भी उसी काले रंग के पाइथन ने हमला कर दिया था। जब वे उससे बचकर भाग रहे थे तभी एक जंगली पौधा अपनी झाड़ियों से लपेटकर उन्हें एक पुराने घर में गिरा देता है। यहाँ पर लिंग शिवा के अंकल बताते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर अमर होने का राज छुपा है। अगर कोई इंसान उस रास्ते तक पहुंच जाए तो वो कभी भी नहीं मर सकता, और यही वजह है कि यहाँ रहने वाला पाइथन आने वाले इंसानों को मार देता है। उधर लिंग शिवा की आवाज सुनाई देती है। वो झाड़ियों में लिपटा हुआ था। वे उसे आजाद करवाते हैं। दूसरी तरफ लालची आदमी और उसके साथी कुछ अजीब पौधों को देखते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें वहां इंसानों के कंकाल भी दिखाई देते हैं। जब वे उन पौधों को तोड़ने वाले थे तभी बहुत सारे सांप वहां आ जाते हैं। अब वे सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते जाते हुए एक आदमी सांप के अंडे को अपने बैग में रख लेता है। अब सभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे झाड़ियों के सहारे लटक कर बाहर आने वाले थे, लेकिन तभी पाइथन एक आदमी को खींच लेता है और उसे वहीं मार डालता है। गुस्से में एक आदमी लालची आदमी से कहता है, तुम्हारी लालच हमें मरवाने वाली थी। तभी वो आदमी जवाब देता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आया था ताकि हम मिलकर तुम्हारे बेटे को बचा सकें।
और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे 2 साथी मारे गए। अब दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगती है। तभी अचानक शिवा की माँ का पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लालची आदमी भी नीचे गिर जाता है। लिंग अंकल देखते हैं कि इन दोनों को 2 सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। यानी कि जब वे बचकर उस पाइथन से भाग रहे थे तो उसने इन पर हमला कर दिया था। अब वे इन्हें वापस अपने गांव में ले आए थे। इनके आसपास बहुत से लोग जमा थे। तभी एक आदमी आता है जो बताता है कि हमारे गांव पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। वहां पर जितने भी लोग जमा थे सभी सांपों को भगाने के लिए चले जाते हैं। इधर शिवा की मॉम की हालत भी बहुत खराब थी। वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। उसकी माँ कहती है, बेटा हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहना और नेचर कुदरत से प्यार करते रहना। इतना कहकर उसकी मॉम की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद एक दिन शिवा नोटिस करता है कि वो सैंडल जिसे वो आयरलैंड से लेकर आया था वो टूट चुका है और उसमें से ही एक सांप बाहर निकल आता है। ये कोई आम सांप नहीं था बल्कि एक गोल्डन पाइथन था। वो उसे अपने पास रख लेता है और धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन लिंग शिवा के डैड उसे गोल्डन पाइथन के साथ देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि लिंग शिवा सांप से बातें कर रहा है। वे उसे समझाते हैं, बेटे इसे छोड़ दो, इससे हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। मगर लिंग शिवा इस सांप को किसी को भी देना नहीं चाहता था। अब वो नदी किनारे आकर इस आयरलैंड के पास पाइथन को छोड़ देता है जहां से उसे इसका अंडा मिला था। वो सांप से कहता है, जाओ, मगर गोल्डन पाइथन उससे अलग होना नहीं चाहता था। तभी बहुत से और सांप वहां आने लगते हैं। मगर जैसे ही गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है सभी सांप भी वहां से चले जाते हैं। उधर गांव में सभी लोग लिमशु को ढूंढ रहे थे। वे उसे ढूंढते ढूंढते नदी किनारे तक आ जाते हैं। लेकिन अचानक से एक आदमी चिल्ला उठता है, जान बचाओ। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लिंग शिवा बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में एक बायोलॉजिस्ट बन चुका था, यानी कि पौधों और जानवरों पर रिसर्च करता था। वो उन सिंबल्स और निशानों पर भी रिसर्च कर रहा था जो उसने कई साल पहले गांव में देखे थे। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो बताते हैं कि हमारे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ पर हमें पता चला कि लिंग शिवा कई सालों से अपने गांव नहीं गया था। साथ ही साथ वो अपने दादा से भी नाराज था जिन्होंने उसके सबसे अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को उससे अलग कर दिया था। अब वो अपने स्टाफ के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था जहां उसकी बॉस उसे बताती है, मुझे एक पौधे के बारे में पता चला है जिसके अंदर हिमोथेर यानी कि हमेशा जिंदा रहने की खूबी पाई जाती है और वो पौधा तुम्हारे गांव के पास ही है। हमें वहां जाकर उसे लाना होगा। अब बॉस अपनी बेटी और कुछ साइंटिस्ट्स को लिंग शिवा के गांव भेज देती है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वहां का नजारा बेहद अजीब होता है। सब लोग बहुत ज्यादा बीमार थे। साथ ही साथ उन्होंने वहां सांप की खालों को भी देखा जिससे लोग अपना इलाज कर रहे थे। लिंग शिवा गांव आने के बाद भी अपने दादा से नहीं मिलता क्योंकि वो अब भी इस बात पर उनसे नाराज था। वो अपनी मॉम की कब्र पर चला जाता है। इधर उसका मैनेजर गांव वालों से मीटिंग करता है और पाइथन आयरलैंड जाने की बात करता है, लेकिन गांव वाले उन्हें वहां जाने से रोक रहे थे। लिंग शिवा कहता है, देखिए सब बात समझने की कोशिश करिए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों की इस बीमारी का हल हमें वहीं पर मिलेगा। अब वो अपनी टीम के साथ, जिसमें अब उसकी बॉस भी थी, जंगल के लिए तैयार था। तभी वहां पर वही लालची आदमी आ जाता है जिसने कई साल पहले लिंग शिवा के दादा के साथ मिलकर आयरलैंड में सांपों को पकड़ने की कोशिश की थी। उसके हाथ में हथियार देखकर सभी डर जाते हैं। वो कहता है, हमें इसे अपने साथ ले लेना चाहिए। मैंने सुना है कि उस आयरलैंड पर बहुत खतरा है और इसके पास तो हथियार भी हैं। ये हमारी मदद कर सकता है। लालची आदमी फिर से वहां से एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पौधा इतना खतरनाक था कि किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोलकर उसी लालची आदमी को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। ये देखकर सभी डर गए थे। गौर सबको देखकर अंदर जाने के लिए कहता है। बाहर आकर लिंग शिवा की बहुत सारे पौधे उन पर हमला करने आ जाते हैं। अब सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इसी बीच लिंग शिवा और बॉस की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते गोल्डन पाइथन के घर में चले जाते हैं। अब वो पवित्र नाग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लालची पाइथन मरा नहीं था, बल्कि अब वो गुस्से से लाल हो गया था। वो उन्हें खाने के लिए अपना बड़ा सा खौफनाक मुंह खोल लेता है। ये देखकर सभी डर कर वहां से भागने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ लिंग शिवा को गोल्डन पाइथन मिलता है जिसे उसने कई साल पहले नदी में छोड़ दिया था। गोल्डन पाइथन ने भी लिंग शिवा को पहचान लिया, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। लिंग शिवा बॉस की बेटी को बताता है, इस पाइथन से हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वे अचानक गोलियों की आवाज सुनते हैं और गोल्डन पाइथन वहां से चला जाता है। इधर अब लिंग शिवा को वही निशान नजर आते हैं जिन पर वो कई सालों से रिसर्च कर रहा था।
उसे समझ में आता है कि ये निशान यहाँ रहने वाले कबीले के लोगों से जुड़े हुए हैं। यहाँ रहने वाले कबीले के लोग भी मोर्टेलिटी यानी कि हमेशा जिंदा रहने के राज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो सिंबल्स और निशान देखकर पूरी कहानी समझ जाता है। हजरा हुआ तारा यहाँ गिरा था, उसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये अंत थे। उनकी रिसर्च के हिसाब से अगर कोई इंसान इस पौधे को खा ले तो वो हमेशा जिंदा रह सकता है। कबीले वालों ने इस पौधे का टेस्ट इंसानों पर भी किया था, मगर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। अब आखिरी बची हुई एक तस्वीर में कबीले वालों को सांपों की पूजा करते हुए देखा जाता है, क्योंकि बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा लिया था, जिससे अब वो पौधा भी उन पर हमला कर देता है। वहां पर आए एक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को आगे फेंक दिया और खुद बाकी सभी के साथ मिलकर वहां से भाग गया। इसके बाद बॉस अपनी बेटी से मिलती है। बॉस की बेटी अपनी माँ को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर ये सुनकर कहता है, जिस पौधे को हम यहाँ तलाश करने आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। अब लालची आदमी को पैसों का लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने का आदेश दिया जाता है। आगे जाकर वे काले रंग के पाइथन और गोल्डन पाइथन को एक साथ देखते हैं। दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए थे। यहीं पर गोल्डन पाइथन की त्वचा किसी पौधे के पत्तों की तरह झड़ रही थी, लेकिन लिंग शिवा को देखकर यह समझ आता है कि गोल्डन पाइथन की झड़ती त्वचा ही किसी पौधे में बदल जाती है, जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। मगर काले रंग का पाइथन अचानक उन पर हमला कर देता है। तभी जब एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने वाला था, लिंग शिवा बीच में आ जाता है, क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। उधर काले रंग का पाइथन अचानक एक आदमी को काट लेता है। उसका जहर अब उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा था। तभी गोल्डन पाइथन आकर उसके जख्म को छूता है और उसे ठीक कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर लालची आदमी ने गोल्डन पाइथन के सिर में गन से वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। अब काले रंग का पाइथन भी सब पर हमला कर देता है। वो बॉस की बेटी को मारने वाला था, लेकिन तभी एक बच्चा उसे बचा लेता है। काले रंग का पाइथन उन्हें पकड़ने की कोशिश में झाड़ियों वाले पौधे से टकरा जाता है। अब उस पौधे ने उसे अपनी जड़ों में जकड़ लिया था, लेकिन लिंग शिवा और बॉस की बेटी किसी तरह से गुफा से बाहर आ जाते हैं। वहां पर आकर लिंग शिवा को वही पौधा मिलता है जिसे लेने वे यहाँ आए थे। इस पौधे से किसी को भी बचाया जा सकता था और इंसान को हमेशा जिंदा रहने की ताकत मिल सकती थी। अब लिंग शिवा उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। उधर मैनेजर से कहता है, अगर तुम्हें अमर होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा। ये बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गोल्डन पाइथन अचानक उसे काट लेता है। लालची आदमी अब और भी गुस्सा हो चुका था। इसी बीच लिंग शिवा को अपनी माँ की बात याद आती है, किसी का भी बुरा कभी मत करना। ये सोचकर वो पौधा जिसे उसने तोड़ा था लालची आदमी को दे देता है, मगर जैसे ही लालची आदमी उस पौधे का पत्ता खाता है वो लिंग शिवा पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई थी। अब लिंग शिवा के दादा और अंकल भी उसे बचाने के लिए आइलैंड पर आ चुके थे। वे लालची आदमी से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी गोल्डन पाइथन आकर लालची आदमी को जकड़ लेता है। मगर अब लालची आदमी गोल्डन पाइथन के खून को पीकर इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने गोल्डन पाइथन को ही मार डाला। अब वो और भी खतरनाक हो चुका था। वो बताता है, गांव में बीमारी मैंने ही फैलाई थी ताकि मैं गांव वालों से ज्यादा पैसे कमा सकूं। इतना कहकर वो लिंग शिवा पर दोबारा हमला करता है। इस लड़ाई में लालची आदमी के शरीर में जलन होने लगती है। यहीं पर लिंग शिवा को ये समझ आता है कि कबीले के लोग कैसे गायब हुए थे। उन्होंने भी इस पौधे को खाकर और सांप का खून पीकर अमर बनने की कोशिश की थी, मगर अंत में उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी। अब लालची आदमी भी पौधे और सांप के खून की वजह से पागल हो चुका था। वो सबको मारने के लिए दौड़ता है। इधर बस अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है, मगर उसकी बेटी रुक जाती है, क्योंकि वो लिंग शिवा को पसंद करने लगी थी और उसे बचाना चाहती थी। बॉस की बेटी के आने से पहले ही लालची आदमी ने लिंग शिवा पर गोली चला दी थी, मगर गोली उसे छूकर निकल गई, क्योंकि गोली उसकी चेन में लगी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तभी अचानक काला पाइथन आ जाता है और लालची आदमी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब आइलैंड पूरी तरह से तबाह होने लगा था। इसी बीच गोल्डन पाइथन जख्मी हालत में वहां पहुंच जाता है। वो लिंग शिवा को जान बचाने का रास्ता दिखाता है। सभी किसी तरह बचते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिंग शिवा गोल्डन पाइथन को वही पौधा खिलाने का फैसला करता है, मगर बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे पौधा देने से मना करती है। वो कहती है, इसे मत दो, इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मगर लिंग शिवा पैसे के लालच में नहीं आता और गोल्डन पाइथन को पौधा खिला देता है। इसके बाद सभी वहां से अपनी कश्ती में बैठकर निकल जाते हैं। अब पौधा खाने की वजह से गोल्डन पाइथन की हालत में सुधार आने लगता है, मगर लिंग शिवा से अलग होने पर वो बहुत दुखी था। कहानी के आखिर में
हमें दिखाया जाता है कि लिंक शिवा और बॉस की बेटी गांव वालों का इलाज कर रहे हैं और फिर उन्होंने हमेशा के लिए इसी गांव में रहने का फैसला कर लिया और यहीं पर ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।